नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं बेसिक शिक्षा मित्र से। जी हाँ, बेसिक शिक्षा मित्र शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश के भाई को जो नौकरी मिली है उस पर अब बवाल खड़ा हो रहा है। वो देखने को मिल रहा है कि जुगाड़ से उन्हें नौकरी मिली है, इस पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। यानी कि आप ये देखिए कि एक तरफ देश के अंदर इतनी बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मंत्री जो है वो जुगाड़ लगवाकर अपने भाई की नौकरियां लगवा रहे हैं। इस पर जब राजनीति हो रही है तो इस पर देखने को मिला कि मंत्री का कहना है कि अगर उनके भाई के फर्जी दस्तावेज होंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप ये तो देखिए कि किस तरह से जुगाड़ से अब काम होता नजर आ रहा है। यानी कि देश में एक तरफ बहुत बड़ी संख्या है जो कि बेरोजगार लोगों की है, बेरोजगार लोग जो हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो दूसरी तरफ वहीं देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा है मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको बताता हूं प्रियंका गांधी ने किस तरह से इस पर अपनी बात रखी और योगी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही साथ मंत्री पर भी निशाना साधा। देखिए ये खास। सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई को मिली नौकरी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि योगी की मंत्री आपदा में भी अवसर हड़पने में पीछे नहीं है। प्रियंका ने फेसबुक पर लिखा, इस संकट काल में योगी सरकार के मंत्रीगण आम लोगों की मदद करने से तो नाराज दिख रहे हैं, लेकिन आपदा में अवसर हड़पने में पीछे नहीं है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई गरीब बनकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पा गए। लाखों युवा यूपी में रोजगार की बाट जो रहे हैं, लेकिन नौकरी आपदा में अवसर वालों की ही लग रही है। ये गरीबों और आरक्षण दोनों का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये वही मंत्री महोदय हैं जिन्होंने चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मारे गए शिक्षकों की संख्या को नकार दिया था और इसे विपक्ष की साजिश बताया। क्या मुख्यमंत्री इस साजिश पर कोई एक्शन लेंगे? उधर समय से पहले रिटायर किए गए IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी समाज सेवी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत EWCS सर्टिफिकेट की जांच की मांग की है। राज्यपाल तथा यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सहित अन्य को भेजे अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार शिक्षा मंत्री के भाई होने के साथ ही स्वयं भी बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा EWC सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना प्रथम दृष्टया जांच का विषय दिखता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने भी कहा कि यदि EWC सर्टिफिकेट फर्जी होगा तो वे दंड के भागी होंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो पूरे देश में ही बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जुगाड़ से नौकरियां लोग पा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि मंत्री पद पर बैठे लोग किस तरह से अपने करीबी लोगों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखने को मिला कि बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी उत्तर प्रदेश में है और बड़े स्तर पर कई अन्य विभागों में भी पदों की कमी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से सरकार को घेरते हुए सरकार से सवाल भी पूछा। आपको बता दें कि मौजूदा समय की स्थिति कुछ इस तरह से है कि देश में एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में एक तरफ तो वो नौजवान है जिनके पास हुनर है लेकिन नौकरियां नहीं है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जुगाड़ से नौकरी करना चाहते हैं और जुगाड़ की नौकरी पाकर खुश है। ऐसे में देखने वाली बात है कि किस तरह से सरकार जो है ढिलाई बरतती नजर आ रही है। सरकार जो जिस तरह से ढिलाई बरत रही है उसका असर देखने को मिल रहा है कि अब बड़े बड़े अधिकारी अपने खास लोगों को जुगाड़ के जरिए किस तरह से
नौकरियां दिलवा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो सरकार शुरू से एक तो बेरोजगारी को बढ़ाती चली गई, रोजगार को लेकर काम नहीं किया गया और देश में अब जिस तरह से बेरोजगारी है उसमें भी अवसर देखा जा रहा है। बड़े बड़े मंत्री जिस तरह से अवसर देखते हुए अपने करीबी लोगों को जिस तरह से यहाँ पर नौकरियाँ दिलवा रहे हैं और जिस तरह से उन्हें बड़े स्तर पर लाभ पहुँचाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि सरकार कितने बड़े स्तर पर नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के अलावा कई अन्य मंत्रियों ने भी और कई अन्य नेताओं ने भी इस पर योगी सरकार को घेरा और ये भी पूछा कि योगी सरकार में, योगी राज में जिस तरह से बड़े ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, लेकिन सरकार जो है फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें नौकरियां नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ जुगाड़ का जो काम चल रहा है ये कितने हद तक सही है और सरकार क्या इस पर कोई बड़ा एक्शन लेगी। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने यहाँ पर निशाना साधा। लेकिन कुल मिलाकर आप देखे जाए तो उत्तर प्रदेश का हाल देखिए इस वक्त फिलहाल बहुत अलग नजर आ रहा है। जो अगर बात करें क्या है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जो सरकारें ये कहती थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, जो सरकार जो कहती थी कि जो जुगाड़ है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब जो जुगाड़ दिखता नजर आ रहा है, जिस तरह से मंत्री के भाई जो है वो जुगाड़ करते नजर आ रहे हैं यानी कि नौकरी के लिए, इससे साफ आप ये भी तो देखिए कि देश में कितनी बड़े स्तर पर बेरोजगारी होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का हाल कितना खराब है, पूरे देश का ही हाल बेरोजगारी में सबसे ज्यादा ऊंचे पायदान पर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकारें कहती हैं कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, सरकारें कहती हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को रोजगार मिल चुका है और ये केवल विपक्ष झूठ बताने की कोशिश कर। लेकिन आपको बता दूं, मौजूदा समय के अंदर जो दर्शक है मेरे, जो जानकार लोग हैं, जो चीजों को समझते होंगे, इकोनॉमिक्स को समझते होंगे, अर्थशास्त्र को समझते होंगे, जीडीपी को समझते होंगे, वो ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि देश में किस तरह से साल 2014 के बाद से बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। ना सिर्फ बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है बल्कि जो देश की जीडीपी है वो माइनस में जाती नजर आ रही है। यानी कि जो देश की जीडीपी जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें काफी चीजों को देखा जाता है और कई चीजों को मिलाकर जीडीपी तैयार की जाती है। तो ऐसे में देश की जीडीपी का माइनस में जाना ये बताता है कि किस तरह की स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं और सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। यानी कि कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ देश की स्थिति खराब हो रही है और दूसरी तरफ सरकार लीपापोती करके विपक्ष पर निशाना साध रही है। चलिए, जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट भी बताया, ये भी बताया कि किस तरह से स्थितियां खराब हो रही है, लेकिन अब हम आपको अन्य जानकारियां भी देंगे। इसके साथ ही साथ आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह का हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखता नजर आ रहा है और किस तरह से आने वाले समय में स्थितियां दिखती नजर आएंगी। फिलहाल के लिए आज मुझे याद दीजिए, नमस्कार।